आज की यह कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में धन संपत्ति की कमी से जूझ रहे हैं। यह वही पवित्र कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं सुनाई थी। इसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगी, हे नाथ, आप सर्वज्ञानी हैं। कृपया बताइए कि पृथ्वी लोक में कुछ लोग इतने दरिद्र क्यों होते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे गरीब भी धनवान बन सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार में कर्म प्रधान है, पर कुछ विशेष उपाय ऐसे भी हैं जिनसे भाग्य बदल सकता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य बताता हूँ, कुबेर कुंज पुष्प की कथा। पार्वती ने चौंक कर पूछा, कुबेर कुंज पुष्प? वह क्या है, प्रभु? भगवान शिव बोले, प्राचीन समय में एक नगर था धनपुर। वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, नाम था धवल। वह बड़ा ही ईमानदार और शिव भक्त था, पर रोज भोजन का भी संकट रहता था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर शिव मंदिर गया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, क्या मेरी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी? उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे कुछ अधूरे पुण्य हैं, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जंगल के उत्तर दिशा में कुबेर कुंज नामक एक स्थान है। वहाँ एक दिव्य पुष्प खिला है, कुबेर कुंज पुष्प। जो भी सच्ची श्रद्धा से उस पुष्प को देखता है और मेरा नाम जपता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगले ही दिन धवल जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटे, चट्टाने, भूख प्यास, पर उसके मन में केवल भोलेनाथ का नाम था। अंततः जब वह कुबेर कुंज पहुंचा, वहां सूर्य की अंतिम किरणों के साथ एक दिव्य सुनहरा पुष्प दिखाई दिया, जो स्वर्णसी आभा बिखेर रहा था। धवल ने उस पुष्प के सामने बैठकर शिव का स्मरण किया और ध्यान लगाया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, आज से तेरे घर में दरिद्रता का अंत हुआ। तू जहां जाएगा, लक्ष्मी स्वयं तेरा स्वागत करेंगी। वह घर लौटा तो देखा, उसकी झोपड़ी अब सुंदर घर में बदल चुकी थी। अन्न, वस्त्र, धन और गौसंपत्ति से उसका जीवन भर गया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, और सोमवार को व्रत रखकर नमः शिवाय का जप करता है, उसे धन की कभी कमी नहीं रहती। मित्रों, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में दरिद्रता का अंत होता है और शिव व कुबेर दोनों की कृपा से धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है।